मेरा नाम शैलेश गुप्ता है और मैं लखनऊ से ज्वाइन कर रहा हूँ। और ये नीलिमा जी हैं हमारी अर्धांगिनी शरीके हयात और हमारे इस बिज़नेस की मालकिन। और आज का जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि द वे अहेड। और ये रास्ता एक्चुअली में शुरू हो रहा है कि ये कॉन्टिन्यूएशन में है। अभी सैटरडे को, इसी सैटरडे को मीटिंग हुआ था रोहित का, जो कि एक ब्राइट यंग मैन है, इज़ ज्वाइनिंग फ्रॉम पंजाब। और उसने बहुत ही अच्छा एक प्रेजेंटेशन दिया था और वो कॉन्टिन्यूएशन में था। उससे पहले मनीषा आई थी छत्तीसगढ़ से, कहीं कोरबा से शायद। उसके पहले घनश्याम गुप्ता थे और एक ये कॉन्टिन्यूएशन चला। इधर कुछ ऐसा हुआ है कि आज शायद 124th और 25th डे है कि हम लोग बहुत तेज़ी से इसका जो लेवल है, इसका जो बार है, हम लोगों ने बहुत रेस किया। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वर्चुअल क्लैप कर लीजिए, बिकॉज़ जितना ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने इसका बार रेस किया है और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है 4 महीने के अंदर इस बिज़नेस में, इस मीटिंग का, वो बहुत ही बड़ा मेरे लिए स्पेशली बहुत बड़ा वो है। और मैंने पहले भी बताया था कि मैंने इसको कंसीव किया था, इस आइडिया को, एक प्रयागराज की मीटिंग के साथ में क्लब था। फिर सर आए ज़िंदगी में हम लोगों की, तो फिर हम लोगों ने सर को, उसको मैंने उसमें एक बार गेस्ट स्पीकर बनाया और उनको ये आइडिया समझ में आया। शुरू में स्केप्टिज़म था थोड़ा, लेकिन आज देखिए कि एक आदमी का ड्रीम भी जब होता है तो वो क्या इम्पैक्ट ला सकता है। आज हम लोग इतना 20% लोग एटलीस्ट मैं समझ सकता हूँ इस बिज़नेस में, इस मीटिंग में सुबह ऐसे होते हैं जो कुछ भी करने को तैयार हैं इसके स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, इसके लोगों को सब एक दूसरे की मदद करने के लिए। एक से एक प्रेजेंटेशन हो रही है और ऑफ कोर्स बीच में सर का जो एक बोनस आता है अचानक से, उनका जब कोई प्रेजेंटेशन होता है, जैसे अभी आर्टिस्ट्री पे जो उन्होंने किया, तो वो ये रास्ता दिखाता है कि यही दिस इज़ द वे अहेड। यही एक रास्ता है जिससे आगे बढ़ना होगा, कंटिन्यूएशन में रहना होगा। अब देखिए, ये टॉपिक मैंने पहली बार भी छुआ था, इसको फिर छू रहा हूँ और ये मैं अपनी मेमोरीज से निकाल रहा था, तो एक ये हमको वो मिल गई, एक फ़ोटोग्राफ मिल गई। ये 2011 का स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप का फ़ोटोग्राफ है, जिसमें मैं हूँ, नीलिमा जी हैं और हमारे एक पिलर हैं शाहजहाँपुर में, डॉक्टर राकेश और डॉक्टर बबीता, वो भी साथ में हैं। तो मैंने सोचा चलो इस फ़ोटो को लगाते हैं। और द वे अहेड का एक्चुअली में मतलब क्या है? आगे का रास्ता। अब आगे के रास्ते के लिए ज़रूरी है कि मैंने सबसे पहला वर्ड ही लिखा है कि आगे अगर चलना है तो सबसे पहले अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को, बिलीफ को मजबूत करना पड़ेगा। और यकीन मानिए, अगर वो मजबूत किया गया तो सारे रास्ते अपने आप सही होते जाएंगे, अपने आप सही होते जाएंगे। सारा प्रॉब्लम यह है कि इतना डाउट से चीज़ों को देखा जाता है, इतने डाउट के साथ उसमें इंटर किया जाता है कि अगर कोई उसी समय कोई बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं आने वाला हुआ लाइफ में, या कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं लगी, तो आदमी कब अंदर आता है, कब बाहर जाता है, कब बाहर रहता है, फिर अंदर आता है, फिर बाहर जाता है, और एक ऐसे लुका छुपी चलिया करती है। जबकि हकीकत में इस बिज़नेस के कंटेक्स्ट में देखें तो ये एक जर्नी है होलिस्टिक वेलबींग की, जिसमें फ़िज़िकल ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ है। एक बुक हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ी थी जब बिज़नेस में आया था। और एक दूसरी बात, एक अनाउंसमेंट करना मैं भूल गया, जो कि मैं पहले ही एक अंडरटेकिंग दे देता हूँ किसी भी प्रेजेंटेशन में, कि उतना ही कहो, भगवान बुद्ध का एक कथन है, उतना ही कहो जितना स्वयं के अनुभव से जाना है। आज ये जो भी बातें मैं कह रहा हूँ, ये मैंने कहीं पढ़ी हैं ज़रूर, लेकिन मैंने उसको उससे ज़्यादा अनुभव किया है, खाली पढ़ा नहीं है। पढ़ने से अगर होता तो शायद, और मैं अप्लाई नहीं करता तो शायद ऐसे नहीं बता पाता। पढ़ने के साथ साथ मैंने अनुभव किया है, मेरी स्वयं की ये पूंजी है। और किसी बुक में मैंने पढ़ा था कि इंसान के पास एक्चुअली में सिर्फ एक पूंजी होती है, उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किए। वो पूंजी किसी भी कीमत पे नहीं जा सकती उसके साथ, और बाकी सारी पूंजी जाने का बहुत चांस रहता है। आपने बहुत से किस्से ऐसे सुने होंगे। तो अपने अनुभव से, और वो जो कि स्वयं 27 साल का है इस बिज़नेस में, उससे मैं सारी बातें कर रहा हूँ। और छोटा सा परिचय ये है कि मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड में था 91 से लेके 2004 तक। मैंने इंडिया की एक बहुत ही सॉलिड मल्टीनेशनल रैकेट बिंकीज़र को सर्व किया। मैंने स्टार्ट किया था अपनी ज़िंदगी का कैरियर 21 साल की उम्र में वहीं से, और 14 साल के बाद लगभग 35 साल की उम्र में मैंने उसको रिज़ाइन किया। अभी जो 14 अगस्त आया है उसमें 21 साल हो जाएंगे मुझे अपने जॉब से रिज़ाइन किए हुए। एक बहुत अच्छी कंपनी थी, कंपनी है अभी भी, हम लोग सब जुड़े हुए हैं उसमें। एक्स रैकेट में, रैकेट जेम्स के नाम से एक ग्रुप है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी हमारे
90s में जो हमारे साथ IITians, IIMs और जो सीनियर मैनेजमेंट था, सब आज अलग अलग डालों पे बैठे हुए हैं दुनिया के हर कोने में, और 100 करोड़ के क्लब में लोग हैं और सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और वो मेरी पूंजी की स्टार्टिंग थी। एक पढ़ के मैं 89 में, मैंने उससे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ अप्लाइड इकोनॉमिक्स में। और इकोनॉमिक्स का और अप्लाइड इकोनॉमिक्स का होने का एक फ़ायदा मुझे मिला, मुझे बहुत बाद में पता चला, जब लिया था तब इतना पता नहीं था। ज़िंदगी में दो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। एक, आपकी बेसिक मैथ हमेशा अच्छी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो चाहे ट्यूशन लीजिए, चाहे यूट्यूब देखिए, बेसिक मैथ कैलकुलेट करना सीख जाइए। एक बहुत अच्छा कथन था, अभी डॉक्टर राकेश ने पिछले महीने अपनी मीटिंग में बोला था कि जो आप मेज़र नहीं कर सकते वो आप मैनेज नहीं कर सकते। ये इतना क्रांतिकारी है, इतना रिवोल्यूशनरी है कि मैं उसको तब से अब तक 100 बार कोट कर चुका हूँ अपनी हर मीटिंग में, जो मैं करता रहता हूँ 1 to 1 या वो। जो भी आप मेज़र नहीं कर सकते उसको आप मैनेज नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सिंपल मैथ है कि इन्फ्लेशन चल रहा है, हर साल महंगाई बढ़ती है बहुत, हम लोग डेवलपिंग कंट्री में रह रहे हैं, हर साल चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। तो एक आदमी के पास एक बेसिक मैथ होनी चाहिए कि आज से 5 साल बाद मेरी फैमिली में क्या क्या हो सकता है, मेरे कितने साल के बच्चे हैं, उनको जब 5 साल के बाद बेसिक एजुकेशन में जाएंगे या हायर एजुकेशन में जाएंगे तो उनका कितना फ़ीस लगेगा, आज मुझे उसका इंतज़ाम करना है। और अगर शूटिंग इन डार्क में आप रहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। बेसिक मैथ इसलिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, इकोनॉमिक्स को समझना ज़रूरी है, दुनिया कैसे काम करती है, सिस्टम कैसे काम करते हैं। आपको पता है 25 सालों में वाई वी लव दिस बिजनेस, क्यों इतना मोहब्बत करते हैं इस कंपनी से, इतना प्यार करते हैं इस बिजनेस से। बिकॉज हमको 27 साल पहले एंट्री करते समय जो बातें बताई जा रही थी और लगातार बताई गई, वैसा ही हुआ हिंदुस्तान में, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। और जब आए थे तो हम लोगों को एक किताब पढ़ाई थी, वादे जो निभाने हैं, प्रॉमिसेस टू कीप। और उसमें बताया गया था कि अभी हम लोग इंटर किए हैं, अभी देखिएगा हमारे पीछे बहुत सी कंपनीज इंटर करेंगी, सब कहेंगे हम एमवे की तरह हैं, सब कहेंगे हमारा सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, कुछ ये भी कहेंगे कि वो तो साहब अमेरिका से आए हैं, उनको इंडिया के बारे में क्या पता, हम इंडिया का एक सिस्टम बना के लाए हैं, यहाँ पे कोई और ऐसा ही हुआ। पिछले 27 सालों में सैकड़ों कंपनीज को हमने देखा, और जिनका स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं था, जिनके अंदर बेसिक समझ नहीं थी, उनको मैंने धक्के खाते हुए देखा। कुछ लोगों को बहुत आगे जाते देखा और 1-2 साल में फिर उसी पॉइंट पे पहुंचते हुए देखा। कुछ लोगों को इतना कहने की ज़रूरत नहीं है, इतना वो गलत तरीक़ों में फंस गए, इतनी गलत तरीक़ों में गलत कंपनीज़ के साथ फंस गए कि मैं आपको क्या बताऊं। कोई बुराई नहीं है उसमें। जैसे एक जो मल्टीनेशनल्स में काम करते हैं, जो बड़े कॉरपोरेट वर्ल्ड्स हैं, उनके अगर एम्प्लॉइज़ से जो लोग जो उनका सिस्टम में जो लोग काम करते हैं, वो वहाँ पे एक इंटरनल अंदर से सर्कुलेशन रहता है, एक सर्कुलर रहता है कि साहब काम तो हमेशा मल्टीनेशनल के साथ ही करना चाहिए और बहुत बड़ी कंपनी के साथ काम करना चाहिए। उससे डबल सैलरी भी अगर दे रही हो कोई, उसको हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि लाला कंपनी में कभी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन लाला जी का मन हो गया वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। और स्पिरिचुअल ग्रोथ इसलिए ज़रूरी है कि अगर एक बार आपको विश्वास हो जाए कि मेरे को सिर्फ एफर्ट डालने हैं, न मेरे हाथ में रिजल्ट है और न मैं उस रिजल्ट को प्रभावित कर सकता हूँ, लेकिन मैं मैनेज कर सकता हूँ चीज़ों को। मैं बहुत सी चीज़ों में, अभी मैं अगली स्लाइड्स में आपको दिखाने वाला हूँ कि बिना स्पिरिचुअल ग्रोथ के कुछ भी संभव नहीं। आगे का रास्ता, बार बार मैं आज इस वर्ड को यूज़ करूँगा, द वे अहेड, आगे का रास्ता, द वे अहेड, आगे का रास्ता। आगे का रास्ता ये है कि सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम को बहुत मजबूत करना है, और मजबूत करने के लिए आपका जो भी ग्रंथ है, आप यहाँ पे चारों कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और ये एक तरह का एक ऐसा ज़बरदस्त ये गुलदस्ता है हमारा कि आप देखिए सब एक साथ ग्रो करते हैं, बहुत बेहतरीन तरह से ग्रो करते हैं, और एकदम समाजवाद की तरह हम लोग ज़िंदगी में सोशलिज्म की तरह हमारा ग्रोथ होता है। एक दूसरे का इतना मदद करते हैं इन रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस धर्म से है, किस बिरादरी से है, ये सब कुछ भी नहीं होता। इतना बेहतरीन सिस्टम बना के गए हैं आज से 60 साल 70 साल पहले लोग, 70 साल पहले लगभग। और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, चूँकि मैं जिस धर्म को बिलोंग करता हूँ, वैसे तो मैंने सबको ही पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा सबको ही पढ़ा है, लेकिन
जो सबसे ज़्यादा पढ़ाई करी है वो भागवत गीता और श्री रामचरितमानस पे करी है। भागवत गीता में अगर आप एक चीज़ नोट कर लें मेरे कहने पे, सभी लोग इनफैक्ट, क्योंकि मैं आज और भी ग्रंथ का थोड़ा बहुत वो करना चाहूँगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि आप जो सबसे बड़ा स्रोत है पूरी दुनिया में 5200 साल पहले, 5200 साल पहले जिसकी रचना की गई, और बाकी पूरी दुनिया में सब ने उसी को कहीं ना कहीं से उद्घृत किया या उसको कॉपी किया, उसमें ये समझना पड़ेगा कि अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ ना हो तो इंसान कैसे फंस सकता है। तो उसके एक अध्याय है 4, उसके श्लोक हैं। सबसे पहला तो हमको जब भी हम किसी अच्छी ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो हमें लगता है कि हम तो इतने सिनर हैं, सबसे पहला दिमाग में बात आती है। आई डोंट नो आपके आती कि नहीं आती, बट मैं जब भी लोगों से बात करता हूँ, सैकड़ों लोगों से मैंने पूछा, तो लोगों को लगता है कि नहीं यार, हमने तो जाने अनजाने में बहुत अच्छे बुरे सभी तरह के कर्म हुए, हमारा ग्रोथ कैसे होगा। तो मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ, 36 नंबर का जो श्लोक है उसमें भगवान ने कहा है कि जो पापियों से भी ज़्यादा पापी है वो अगर मेरी शरण में आके सरेंडर कर देता है तो मैं उसको पाप मुक्त कर देता हूँ। तो इसका मतलब है कि अगर आप इस अध्याय को जाके भागवत गीता में ठीक से पढ़ लें 2-3 दिन तक, और इसको बिठा लें कहीं कहीं कोर में, कोर जहाँ पे कोर होता है बॉडी में, नाभि जो नावल होता है वो आपका कोर होता है, और आप समझ लीजिए कि जो हो गया सो हो गया, आज से मेरी नई जिंदगी है। यहाँ पे अफरोज़ भाई बैठे होंगे, अफजल भाई बैठे हैं, उनकी बेगम होंगी, उनके बच्चे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मुस्लिम में एक नमाज होती है, पाँच नमाज का तो आपने सुना होगा, एक छठी नमाज होती है, उसको बोलते हैं तवज्जुद की नमाज। वो रात में पढ़ी जाती है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाती है कि जो गलतियाँ हमसे हो गई उसको हम माफ़ किया जाए। क्रिश्चियंस में आप देखते होंगे कि लोग जाके कन्फेस करते हैं ताकि आगे का रास्ता क्लियर हो सके, द वे अहेड, आगे का रास्ता, द वे अहेड, आगे का रास्ता। ऐसे ही हमारे गुरुओं ने तो न जाने कितने शब्द लिखे इसके ऊपर कि मेरी शरण में आ जाओ, मेरे साथ रहो, मेरे काम करो, जो मैं बताता हूँ वो करो। आपको पता है जो सबसे बड़े गुरु हैं उन्होंने सिर्फ गा के भगवान को पा लिया, सिर्फ गाते थे वो और कुछ नहीं करते थे। नानक देव एक से एक शब्द गाते थे, रचना करते थे, गाते थे, लोग लिखते थे, और उसी से ज़िंदगी बदल गई। और उन्हें वो कह के गए हैं कि मेरे बाद 10वें गुरु ने ये कहा है कि मेरे बाद ये ग्रंथ ही तुम्हारे गुरु हैं, किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बहुत से मैं देखता हूँ, बहुत से रिकॉर्डिंग हो रही है और आगे बोलने का बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन गुरु जो है वो ग्रंथ ही है आपका। ये गुरु बोल के गए हमारे, और वो लोग बोल के गए हैं जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया। सरदार का मतलब पता है ना, जो रख दे दार पे सर को उसे सरदार कहते हैं, सामने रख दे कि काट दो उसको सरदार कहते हैं। और स्पिरिचुअल ग्रोथ के बिना जब तक अंदर वो शक्ति नहीं होगी आप ग्रो नहीं कर सकते। 38, 39, 40 अध्याय 4 के इन 3 श्लोकों में तो अद्भुत बात कही है। भगवान ने कहा स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए तो सबसे पहले दो पॉइंट समझ लो। एक, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा रखेगा उसको ज्ञान मिलेगा। और दूसरे श्लोक में कहा कि संशयात्मा विनश्यन्ति, जिसके अंदर संशय होगा वो खत्म हो जाएगा, उसको इस लोक में भी सुख नहीं मिलेगा, उसको अगले लोक में भी सुख नहीं मिलेगा। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ का सबसे पहला। उसके बाद आप ये बिजनेस नहीं, कुछ भी करोगे आप ग्रो करोगे, कुछ भी करोगे आप ग्रो करोगे। और उसके बाद एक लास्ट मैंने आपको मैं वो करता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। चैप्टर 9 है, उसका श्लोक है 22, और वो एक इस तरह से है कि उसके पहले भी एक श्लोक है 7x7, 7वां श्लोक है 7वें अध्याय का। उसमें भगवान ने कहा है मत्ताहार परंतरम नान किंचित दास्ति धनंजया, अदर देन द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड एंड लॉर्ड अलोन नथिंग एक्चुअली एग्जिस्ट। एक ही चीज़ एग्जिस्ट करेगी दुनिया में सारी। मैं आपको बताऊं कि जब भी हम बात करते हैं या हमें कोई ऐसी मीटिंग में बैठने का मौका मिलता है तो हम अपने अचीवमेंट्स बताते हैं। अचीवमेंट्स को 2 तरह से बताया जा सकता है। एक, आप कहें कि मेरे ऊपर बहुत ब्लेसिंग थी और मैं जो करता गया वो होता गया। दूसरा तरीका आप कहें कि नहीं ये जी मैंने क्रिएट किया है, मैंने ऐसा किया, फिर मैंने डिसाइड किया, देन आई डिड दैट, देन आई डन दैट, आई हैव डन दैट, ऐसे कुछ करके करें और अपना गुणगान करें। ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता सोसाइटी में। बहुत ज़्यादा लोग बोर हो जाते हैं, ज़्यादा अपना गुणगान करने लगी है ना, लोग बोर हो जाते हैं। जबकि एक्चुअली में मिला ब्लेसिंग से है। बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में, उसको हिंदी में बोलते हैं, वो कृपा साध्य हैं, श्रम साध्य नहीं है। कृपा से मिलेंगी जल्दी, श्रम करने से नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर श्रम करने से मिलती
तो ज़रूर उस आदमी को मिल जाती जो सुबह इस 45-46 डिग्री टेम्परेचर में रिक्शा चला रहा है या बोरी सर पे रख के चल रहा है। और यहाँ से शुरुआत होती है, जब एक बार वो आप सही हो गए तो फिर सब कुछ हो जाता है। मैं बात कर रहा था अध्याय चैप्टर 9 के 22वें श्लोक में, वहाँ पे भगवान कहते हैं कि एक उन्होंने वर्ड यूज़ किया, योगक्षेम वहाम्यहम। अगर आप LIC का लोगो देखेंगे तो उसमें नीचे लिखा हुआ है योगक्षेम वहाम्यहम। इसका मतलब है कि जो मुझे सरेंडर करता है, जो मेरा जाप करता है, जो मेरी शरण में रहता है, उसके योगक्षेम वहाम्यहम मैं करता हूँ। मतलब उसका सारा दायित्व मेरा है। तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हैं किसके साथ? परम पिता भगवान कृष्ण के साथ। योगेश्वर उनको बोलते हैं, परम अवतार उनको बोलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि और अवतार छोटे हो गए, ये बड़े हो गए, बट इन्होंने जितना डाइवर्सिटी से जिंदगी को दिखाया उतना किसी ने नहीं दिखाया। 2 ग्रंथ की मैंने बात करी। एक में भगवान ने भगवान रामचरितमानस में भगवान ने सारे कर्म करके दिखाए। पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, माँ के साथ कैसा करना है। वहाँ पे तो उस समय माँ सारी एक जैसी होती थी, ये तो सौतेली अब आ गई है। सौतेली माँ के साथ कैसा व्यवहार करना है, भाइयों के साथ, सौतेले भाइयों के साथ क्या व्यवहार करना है, सब उन्होंने करके दिखाया। जंगल में जाके कैसे रहना है, नीचे जो साथ के लोग रहते हैं जो हमको सेवा करते हैं उनको कैसे लेके चलना है, ऐसा सब उन्होंने करके दिखाया। अद्भुत। मैं जब बात करता हूँ तो मेरे रोए खड़े होने लगते हैं, क्योंकि हमारे तो आराध्य हैं वो। हम लोग हर महीने कोशिश करते हैं अब कि जल्दी से एक दिन का समय मिले तो हम अयोध्या चले जाएं, दर्शन करके वापस आ जाएं। दूसरे में भगवान ने सब बता दिया। 700 श्लोक 5200 साल पहले 700 श्लोकों में सब बता दिया। आप उसको विजिट करिए, बार बार विजिट करिए, उनके चैनल देखिए, उनके यूट्यूब देखिए। जहाँ पे भी सबसे बेहतरीन तो मेरे पास, मैं बोलता हूँ, जो BR चोपड़ा की महाभारत थी पहले वाली, उसमें जो महाभारत में एपिसोड है जिसमें गीता का एपिसोड आता है, उसको 10 बार सुन डालिए, आपको अनलॉकिंग शुरू हो जाएगा। क्योंकि वैसे ही ये ग्रंथ जो हैं, ये सारे ही ग्रंथ इंक्लूडिंग होली कुरान से लेके बाइबल, सब इस तरह से रखे गए हैं कि ये कोई बहुत इंटरेस्टिंग नहीं दिखाई पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा, तब अनलॉकिंग शुरू होगी। अब बात करते हैं कि चलिए अब व्हाट इज़ द वे अहेड, आगे का रास्ता क्या है। क्योंकि इतना कन्फ्यूज़न है सोसाइटी में, जिस फील्ड में हम लोग काम करते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस कह लीजिए उसको, तो उसमें इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ है। अगर आप सिर्फ हेल्थ टाइप कर दीजिए तो 161 मिलियन पोस्ट हैं। 161 मिलियन का पता है, मैंने बोला था बेसिक मैथ सही होना चाहिए। 1 मिलियन होता है 10 लाख का। हमारे यहाँ 10 लाख का 1 मिलियन है, ऐसे 161 मिलियन पोस्ट पड़ी हुई हैं। अगर आप वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे तो आप सोचिए आप कहाँ लैंड करने वाले हैं, आप कहाँ पहुँचने वाले हैं। तो इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द वे अहेड, आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता यह है कि इंफॉर्मेशन उससे लीजिए जिसके पास इंफॉर्मेशन है। बिकॉज अगर आप 10 पोस्ट निकाल के देख लीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप वो जो पोस्ट बनाई गई है वो आपको कुछ चिपकाने के लिए बनाई गई है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि आप भी तो कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं तो हम आपको इंपावर करने के लिए कर रहे हैं। हमको जो मिला है वो आपको भी मिल जाए। शेयर क्यों करते हैं लोगों को बहुत सम टाइम लोगों को लगता है अरे यार वो बहुत बताते हैं। आपको पता है क्यों शेयर करते हैं? क्योंकि जब बादल भर जाता है ना तो बरसना चाहता है। उसको जो मिल गया है ना वो चाहता है मैं बांटूं, क्योंकि वो एक एंगल को कंप्लीट करके आया है जिसमें मैंने स्पिरिचुअल ग्रोथ का नाम लिया था। उस एंगल को वो कंप्लीट करके आया, और उस एंगल को कंप्लीट करने के बाद उसको लगता है कि जल्दी से पूरी दुनिया में बांट दूं, सब सुखी हो जाएं, सब जगह शांति हो जाए, और ये जो लेसन्स हैं, ये जो ब्लेसिंग्स हैं, ये मैं सबको दे दूं, इसलिए बांटता है। ये मत सोचिएगा, क्योंकि जब आप अपनी मैथ अच्छी करके फिर इंटर करेंगे अंदर तो आपको समझ में आ जाएगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है हमारे यहाँ, कोई ऊपर नीचे नहीं है। आपके नीचे कोई, आज मैं 27 साल से काम कर रहा हूँ, लेट से अगर कोई आज 27 दिन पहले बंदा आता है वो मेरे से आगे जा सकता है अगले 270 दिन में, या लेट से अगले 3 साल में, 2 साल में। ये इतना यूनिवर्सल, इतना बेहतरीन हमारे पास सिस्टम है। ऐसे ही बहुत सी, इसके 4 स्लाइड थी, मैंने उसको एक कर दिया। ऐसे ही आप न्यूट्रिशन डालें, आप एक्सरसाइज डालें, आप योगा डालें, वो इतना स्मार्टली आपको, क्योंकि मैं सेल्स मार्केटिंग का बंदा हूं ना, मुझे पता है कैसे टैप किया जा रहा है। और अगर आपकी आंख नहीं खुली है तो आप कहां फंस जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका एक क्रूशियल टाइम लाइफ का
क्योंकि एक मैंने कोट पढ़ा था ना, उसमें बहुत बहुत अच्छे से लिखा हुआ था। और एक बात बताऊं, जिस दिन लाइफ बदलती है ना, बदलती तो 1 ही मिनट में है, जिस दिन आप ठान लेते हैं। उसके बाद तो प्रोसेस होता है। उसमें लिखा था जो बीत रहा है वो समय नहीं है, वो जीवन है। ये बात अगर समझ में आ गई तो आप 10 बार सोच के कहीं इंटर करोगे। मैं देखता हूँ लोग कुछ भी शुरू कर देते हैं, कुछ भी करने लगते हैं। जब उनसे पूछो स्केल कैसे करेंगे, अच्छा चलिए आपको बहुत अच्छा आइडिया है, इसको स्केल कैसे करेंगे, तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता। यकीन मानिए, मैं किसी के लिए पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, लोग सोए हुए जी रहे हैं। हम लोगों को क्या प्लस पॉइंट है कि हम सिर्फ 10% का ही, हम सोसाइटी का सिर्फ 10% हिस्सा चाहते हैं। हमें 90% से कोई मतलब नहीं है। जिनके पास कोई सपना नहीं है, जिनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, जो बात नहीं करना चाहते। अभी आपको पता है लोग कैसे करते हैं। मैंने आपको बोला ना, इस बिजनेस में हमारे इस ग्रुप में 20% लोगों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। 80% भी हैं इसके साथ, लेकिन वो कभी अपना वीडियो ऑन नहीं करेंगे। एंड शूटिंग इन डार्क है हमारी तरफ से कि वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, जग रहे हैं कि सो रहे हैं। आई रियली डोंट नो। जिसको आप मेंटर मानते हैं, जिन्होंने हम लोगों की लाइफ में इतना चमत्कार लाके दिया है, वो 10 बार बोल चुके हैं कि वीडियो ऑन करिए। मैं कहता हूं वीडियो ऑन करिए, बगल में ऐसी एक बुकलेट रखिए, पेन रखिए, और उसके बाद बात करिए कि कुछ अच्छा लगे तो ले लीजिए। मैं भी 1-2 बार वीडियो ऑन नहीं कर पाता हूं ड्यू टू सर्टेन रीजंस, लेकिन आप देखेंगे कि मैं कभी भूलता नहीं स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट्स लेना कभी भूलता नहीं। कभी कभी हो सकता है आपके साथ भी हो जाए, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप लेट सोए हैं, आप नहीं उठ पाए, आप 7 बजे ही उठे, 7:05 पे आपकी आँख खुली, आप नहीं फ्रेश हो पाए, कोई बात नहीं, मत करिए। बट उसमें क्या होगा कि उसमें ये होगा कि 80% वीडियो ऑन हो जाएंगे अगर इस प्रिंसिपल को लॉग कर दिया, और 20% नहीं होंगे। बिकॉज वो 20% वो होंगे जो फंसे होंगे कहीं, लेकिन 80% वीडियो ऑन होंगे। और यही विश्वास ना होना, मेंटल वीकनेस रहना कि पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। अभी मैं कहता हूं आप सब अपना वीडियो ऑन करिए और 1 साल के बाद सबको 1 लाख रुपए मिलेगा। कितने लोग मना करेंगे? कितने लोग मना करेंगे कि वीडियो ऑन नहीं करेंगे? अब देखिए, थोड़ी सी मैं बात कर चुका हूं कि अगर मैथ होगी तो आप डेटा को समझ पाएंगे, मैथ होगी तो आप डेटा को समझ पाएंगे, और आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो आप क्रिटिकल थिंकिंग पे जा पाएंगे। ये मैंने कपल का फोटो इसलिए लगाया है कि मैं चाहता हूं कि 2 मिनट नीलिमा जी भी एक इस बिजनेस में लेडी कितनी इंपॉर्टेंट है इस पे भी बात कर ली जाए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हमेशा की तरह मैं बहुत थैंक्स करती हूँ अपने परम पिता परमेश्वर का कि हम लोग भी इस बिजनेस में हैं, जो कि वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और बहुत ही प्राउड फील करते हैं, हमेशा ही बोलते हैं कि हम लोग नारंग सर की और भाभी के साथ उनकी टीम में हैं। और ये तो आप वाकई में जो हम लोग की मॉर्निंग ये मीटिंग शुरू हुई है, ये वाकई में हम लोग के लिए बहुत ही अमेजिंग है। हम लोग इतना कुछ रोज़ नया सब एक दूसरे से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बिजनेस सीखने का ही बिजनेस है। हम जितना सीखेंगे उतना ही अप्लाई करेंगे और आगे ग्रो करेंगे। और जैसा कि इन्होंने कहा लेडीज़ के लिए, तो हाँ, ये क्योंकि फैमिली बिजनेस है तो हम हस्बैंड वाइफ मिलके ही इस बिज़नेस को बिल्ड करते हैं। तो बिना लेडीज़ के तो मुझे नहीं लगता कि ये बिज़नेस उतना ग्रो कर सकता है जितना करता है। तो लेडीज़ ज़रूर अपने हस्बैंड का पूरा साथ दें, क्योंकि प्रोडक्ट पार्ट है, ज़्यादातर वो लेडीज़ ही देखती हैं, और बिना लेडीज़ के ये पॉसिबल नहीं है। लेडीज़ क्योंकि आप देखो मल्टीटास्किंग होती हैं, और वो रिलेशन भी बनाते, रिलेशन ऐसा नहीं है कि जेंट्स नहीं बनाते, लेकिन उससे आगे तक लेके जाना, ये सब क्वालिटी शायद भगवान ने लेडीज़ को ज़्यादा दी है कि वो उसे कितने अच्छे से बना के रख के उसे कंटिन्यू करती हैं। तो इस तरह लेडीज़ का वाकई में यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। आप बिना लेडीज़ के सपोर्ट किए बिजनेस नहीं पॉसिबल है। तो आप जितना जल्दी हो सके अपने हस्बैंड का पूरा साथ दीजिए, मिल के ग्रो करिए। और लेडीज़ के लिए बहुत इसमें आगे बढ़ने की वो है, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो होते ही है, आप अपना खुद आगे से ग्रो कर सकती हैं। बाहर जाके आप अगर फील्ड में वर्क करती हैं तो ये आपके लिए बहुत चैलेंज है फैमिली को देखते हुए, लेकिन यहाँ टचवुड ऐसा है कि आप अपने हिसाब से अपना टाइम चूज़ कर सकती हैं जो आपको सूट करता है। तो आप उस हिसाब से मल्टी अपना कर सकती हैं, बिल्ड कर सकती हैं। ये मुझे सारा करना है, टाइम ज़्यादा नहीं है, फिर चलिए कभी आप लोग से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लेडीज़ की बात इन्होंने कर ली, और एक्चुअल में ऐसा है, हमने कितनी लेडीज़ को एम्पावर होते देखा। एक छोटी सी जगह है पंजाब, वहाँ से कोई लेडी बोलती है, लेट से अभी मिस उमा नारंग बोल रही थी, और उनका जो कॉन्फिडेंस देखिए, उनका तरीका देखिए, और समझ में आता है कि जो है ये उनके वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ कि कुड़ी ने छड़े यार, कुड़ी ने मान देख कितनी सोहनी है।
मनीषा कहाँ कितनी इंटीरियर नॉट इंटीरियर कितने दूर छत्तीसगढ़ से कर रही हैं और किस कॉन्फिडेंस से वो कर रही हैं। डिफरेंट पॉकेट पे अगर हमारे पास कोई हेलीकॉप्टर व्यू हो तो हम आपको दिखाएं डिफरेंट पार्ट्स की दुनिया में, इंडिया में कैसे कैसे लेडी ग्रो कर रही है। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं, मेरे साथ कॉर्पोरेट के बहुत लोग जुड़े हैं, आज भी कुछ लोग जुड़े होंगे, वो ऐसी जगह पे सर मार रहे हैं जहाँ पे 1 साल 2 साल से ज़्यादा तेल निकलने वाला नहीं है। और मैं बार बार उनसे कह रहा हूँ कुछ भी करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमारे बिजनेस में एक्चुअली में दिन में कोई काम नहीं होता, आप कुछ भी करते रहो मेन अपने फर्स्ट इनकम के लिए, लेकिन सुबह शाम अगर आप मैनेज कर दो, संडेज को मैनेज कर दो, तो आप तेजी से इसमें ग्रो कर सकते हो। करके तो देखो। अब एक इतनी अच्छी चीज मैं आपसे शेयर करता हूं, जब भी लोग कहते हैं, हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं महंगा है, सस्ता है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, इस प्रोडक्ट को देखिए। मैं उनसे कहता हूं आप भी इस स्ट्रेटेजी को अपना लीजिए, इसीलिए मैंने लिखा है। जब भी मुझसे कोई क्वेश्चन करता है कि साहब ऐसा है वैसा है, इस प्रोडक्ट में ऐसा, मैं कहता हूं अच्छा, ऐसा अपना मोबाइल खोलिए, गूगल खोलिए एंड टाइप करिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड ऑफ विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स, डालिए, तुरंत डालिए। और जब वो डालता है और सामने लिखा पड़ता है न्यूट्रलाइट बाय एमवे, मैं लिखता हूं कि मुझसे पूछिए कि दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन है, तो वो डालता है, तो मैं कहता हूं भैया आप जिसकी बात कर रहे हो, मैं आपको डिसहार्टेन नहीं करना चाहता, बट मैं चूरन का जो है, चूरन को मैं एक मल्टीनेशनल ब्रांड से कंपेयर नहीं कर सकता, आपका कंपैरिजन ही गलत है। और आप सब भी ये करिए, जब भी वो क्वेश्चन पूछे आप एक काउंटर क्वेश्चन करिए, एलन पीस की किताब की हिसाब से क्वेश्चंस आर द आंसर, को आप कहीं करके देखिए आप कैसे बात कर रहे हो। मैं बहुत से लोगों से कहता हूं हाँ हमारा रेट ज्यादा है, हम प्रीमियम चार्ज करते हैं, तुम भी ऐसा प्रोडक्ट बना लो। बना नहीं पाओगे क्योंकि पेटेंट है हमारे पास, आप बना नहीं सकते। जरूर बना, सब करती हैं दुनिया में, सब लोग करते हैं, हाई प्रॉफिट पे काम करते हैं, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। और सीखने के लिए तैयार रहिए। आपको पता है हम लोग शेयर्स में, मैं बहुत पुराना इन्वेस्टर हूं, बहुत ज़्यादा मैं एडवोकेट करता हूं लोगों से, छोटी इनकम से आप बड़े कॉर्पस बना सकते हो। आज अगर इस जगह बैठा हुआ बंदा इस बिजनेस को सिर्फ पार्ट टाइम बेसिस पे करे, 25-30 हज़ार रुपये बनाए, और अगर वो 30 हज़ार रुपये, यही 30 हज़ार रुपये समझ ले कि मैं बना नहीं रहा हूं, ये मुझे इन्वेस्ट करने हैं, तो अगले 7-8 सालों में वो करोड़पति हो सकता है। और 1 करोड़ रुपए के कॉर्पस का मतलब है कि अगर आप उससे 8%, लेट से 1 करोड़ का 8% कितना हुआ, 8 लाख रुपया साल का विड्रॉ करते रहिए, पूरी जिंदगी विड्रॉ करते रहेंगे, उसके बाद भी 4-5 करोड़ रुपए अपने बच्चों को दे के जाएं। बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, बेसिक चीजें चाहिए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आप 50 साल में रिटायर कर जाइए, आपके खर्चे कम है, 8 लाख का मतलब हो गया 12-7-84, 70,000 रुपये महीना। आपको लगता है मेरे पास सब है, निकल जाइए। इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है, क्यों भटक रहे हैं, 10-10, 20-20 हज़ार के लिए छत से फांदने को तैयार हैं, और 1 लाख रुपया, 10-20 हज़ार रुपये मैंने ज़्यादा बोल दिया, 150 के लिए लोग जो है ना, लेडीज़ को मैं देखता हूँ घर के कामों में ऐसे फंसी हुई हैं, अरे 2-3 हज़ार रुपये खर्च करो, एक काम का टेंशन नहीं है। जो मार्केट का रेट 3 हज़ार है उसको 5 हज़ार दे दो और अपने को फ्री कर लो और देखो क्या होता है। समय नहीं है, इतना काम है, लोग फंसे हुए हैं रिश्तेदारों में, दोस्तों में। क्या बताएं, कौन सी दोस्ती है मुझे बताइए, ये कौन सी दोस्ती है जो आपकी ग्रोथ को रोक रही है, जो आपको रोक रही है कि नहीं साहब बर्थडे में जाना है, यज्ञोपवीत में जाना है। एक शेर याद आ गया, गैरों से कर रहा था मैं अहले वफा की बात, कुछ खास दोस्तों के तभी चेहरे बदल गए। अहले वफा का मतलब है मैं गैर लोग बैठे हुए थे, उसमें कुछ दोस्त भी थे, मैंने वफा की बात कर दी, तो जो बहुत खास दोस्त थे उनके चेहरे बदल गए, वो घबरा गए कि ऐसा ना हो कि मेरी कहीं पोल खुल जाए। आप ऐसे दोस्तों की बात कर रहे हैं, या हम जैसे लोग जो हम लोग इस ग्रुप में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं उनकी बात करना चाहते हैं, आप कंपेयर करना चाहते हैं। डालिए दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम कैसे काम करता है, आपको पता चल जाएगा हम लोग कैसे काम करते हैं। और इसी श्रृंखला में मैं कहना चाहता हूँ, ये मैं आपको आपका प्रेज तो नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि, या कह लीजिए कि प्रेज भी चाहता हूँ, ये मेरा शेर है। बदलाव ही एकमात्र रास्ता है, तुम्हें शिकायत है कि बदल गया हूँ मैं, मुझे भी तकलीफ है तुम क्यों नहीं बदले। जो मेरे बहुत जिगरी यार हैं, एक दो उसमें आज यहाँ पे क्या नाम है ज्वाइन भी करे हुए हैं, बहुत जिगरी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ उनके लिए, वो भी मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। और वो अक्सर कहते हैं तू बदल गया यार, तो मैं कहता हूँ मुझे शिकायत है, तू क्यों नहीं बदला यार, मैं तेरे को 20 साल से बोल रहा हूँ बदल जा, क्यों नहीं अपनी हेल्थ पे काम कर रहा है, क्या रोका हुआ है। आपको पता है हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसी जगह पे काम करते थे जहाँ सब कुछ कंपनी के खाते में चलता था, स्टे, खाना पीना, पीने का मतलब समझते हैं ना, 6 बजे कंपनी का हर आदमी एक दूसरे को कोहनी मानता था, बस मंगा यार क्या कर रहा है, आज मोको इन्नी पिला साकिया कि मैं टुन्न टुन्न हुवन जा, बोतल मेरे विच घुवन जा तो मैं बोतल विच घुवन जा।
पंजाबी डोमिनेटेड कंपनी, सबका क्या कैपेसिटी खाने पीने का, क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे तो बचे रहे। नहीं, आज जो हमारा एक्स ग्रुप है उसमें न जाने कितने लोग पिछले 4-5 सालों में इन्हीं लाइफ स्टाइल डिजीज की वजह से चले गए। तुम्हें शिकायत है कि बदल गया हूं मैं, मुझे भी तकलीफ है, तुम क्यों नहीं बदले। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, आपको भी बदलना चाहिए और ये बदलाव पॉजिटिव होना चाहिए। कभी भी शुरुआत की जा सकती है, जैसे मैंने बताया, आज सरेंडर करिए, कल से नया दिन है। मैं आप सबको थैंक करता हूँ। ये पत्थर साहब गुरुद्वारा हैं लेह से थोड़ी दूर, वहाँ हम लोग गए थे 2022 में, और लकली ऐसे वो ग्रंथी थे, इतना ब्लेसिंग दिया उन्होंने कि हम लोगों को वहाँ बैठना अलाउ किया, और इसको चूमना अलाउ किया, इसको सरेंडर करना अलाउ किया। और मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ इस नोट के साथ, प्लीज़ डोंट अंडर एस्टिमेट दिस बिजनेस। आज ऐसा हो गया, पता है कहाँ से ढूंढ के लोग आ रहे हैं, कहाँ से ढूंढ के वापस आ रहे हैं, और मैं कहता हूँ यार क्यों धक्के खाए इतने, चल कोई बात नहीं, अभी भी समय है। बहुत अच्छा मज़ा आया, मुझे लगा बहुत इंट्यूटिवली लोग सुन रहे हैं। मैं तो पाजी का ही फेस देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं शीट्स देख रहा था। आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।